रामायण की कहानियों में ना कुछ पल ऐसे हैं जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत खास पल को समझने वाले हैं। राम और सीता की पहली मुलाकात। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये तो किस्मत का एक बहुत बड़ा इशारा था। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में गहराई से उतरते हैं। इस एक लाइन में ही उस मुलाकात का पूरा सार छिपा है। एक दूजे को निरखत मन ना अघाए। मतलब जब उनकी नजरें मिली तो जैसे समय ही थम गया हो। ये एक ऐसा गहरा कनेक्शन था जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं। अब ये जो इतनी मशहूर मुलाकात थी, ये किसी आम जगह पर नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक बेहद निजी और आध्यात्मिक पल से, जब सीता जी एक पूजा कर रही थी। तो सीता जी जिस पूजा में लगी थीं, वो था गौरी पूजन। ये एक बहुत ही पवित्र पूजा होती है जिसमें कुंवारी कन्याएं देवी गौरी से अपने लिए एक अच्छा और मनचाहा जीवन साथी मांगती हैं। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये दिल से निकली एक प्रार्थना थी। और पूजा पूरे विधि विधान से हो रही थी। सीता जी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में फूल चुन रही थीं ताकि देवी को धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ा सकें। उनका हर एक काम गहरी श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। और यहीं इसी पवित्र माहौल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ये वो पल था जब किस्मत, कह सकते हैं, अपना खेल खेलने वाली थी। हुआ ये कि अपने गुरु के कहने पर राजकुमार राम भी पूजा के लिए फूल लेने उसी पुष्पवाटिका में आ पहुंचे। अब इसे एक सहयोग कहें या फिर नियति की कोई सोची समझी योजना। सीता जी इन्हें देख पाती उससे पहले ही उनकी एक सखी की नजर राम पर पड़ी और वो उन्हें देखकर एकदम मोहित हो गईं। इससे ये अंदाजा लगता है कि राम का आकर्षण और उनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था कि पूरा जनकपुरी पहले से ही उनका दीवाना था। और फिर वो पल आता है, वो पल जब राम और सीता की नजरें पहली बार एक दूसरे से मिलती हैं। सच में एक जादुई क्षण था वो। ये सिर्फ एक नजर का मिलना नहीं था, ये तो एक गहरा खामोश सा संवाद था। बिना एक भी शब्द कहे दोनों ने एक दूसरे के मन में एक बहुत खास जगह बना ली। ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे को न जाने कब से जानते हो। और सबसे मजेदार बात क्या है कि दोनों का हाल एक जैसा था। एक तरफ मर्यादा के सागर कहे जाने वाले राम भी विचलित हो गए और दूसरी तरफ सीता जी तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गईं। इससे पता चलता है कि ये खिंचाव कितना गहरा और दोनों तरफ से बराबर था। सीता जी की दृष्टि के बारे में तो एक बहुत ही खूबसूरत उपमा भी दी गई है। कहते हैं कि जैसे चकोरी पक्षी हमेशा चांद को ही देखता रहता है, ठीक उसी तरह सीता जी की आंखें भी राम के चेहरे पर, जो चांद की तरह सुंदर था, उस पर टिकी रह गईं। अब इतनी गहरी मुलाकात के बाद जाहिर है सीता जी के मन में एक हलचल सी मच गई और अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो वापस देवी गौरी की तरफ मुड़ती हैं। सीता जी के मन में भी यही सवाल था, क्या ये जो अद्भुत सा एहसास हुआ है, ये बस एक पल का था या इसका कोई गहरा मतलब था? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी था। तो अपने मन की इसी दुविधा को दूर करने के लिए सीता जी अपनी पूजा पूरी करती हैं और सच्चे मन से देवी गौरी से रास्ता दिखाने के लिए कहती हैं। वो जानना चाहती थीं कि उन्होंने जिसे देखा क्या वही उनके लिए है। और तब देवी गौरी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मनु जाहि राचेऊ मिले ही सो बरु, सहज सुंदर सांवरो। जिसका मतलब है कि जिसके लिए तुम्हारा मन रम गया है वही सुंदर वर तुम्हें मिलेगा। ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, ये तो एक दैवीय पुष्टि थी, एक कन्फर्मेशन था। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये तो एक पहले से लिखी हुई कहानी का पूरा होना था। घटनाओं का ये जो क्रम था ना, पहले पूजा, फिर मुलाकात और फिर वरदान, ये इस पल को एक आम प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। ये एक तरह से एक भविष्यवाणी थी जो सच हो रही थी। तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो किस्मत का रचा हुआ एक खेल था, जहां एक पवित्र पूजा ने स्टेज तैयार किया, एक संयोग ने दो आत्माओं को मिला दिया और फिर एक दिव्य आशीर्वाद ने उनके रिश्ते पर पक्की मोहर लगा दी। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये कहानी सिर्फ राम और सीता के बारे में थी, या फिर ये पहली मुलाकात उस महाकाव्य की नींव रख रही थी जो आने वाले समय में इतिहास की दिशा ही बदलने वाला था।